नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। जी हां, कर्क राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2025 प्रारंभ होगा, हमारी समस्याएं समाप्त होंगी, मार्च के महीने में शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, हमारे अच्छे दिन प्रारंभ होंगे। लेकिन मार्च के महीने में शनि की ढैया तो समाप्त हो गई, लेकिन एक ही भाव में, एक ही घर में 5 ग्रहों की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती और इसी कारण से हमारे ऊपर और देश के ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिला। लेकिन मई 2025 में वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। क्या ये बदलाव कर्क राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा या पूरा वर्ष इसी प्रकार परेशानियों से बीतेगा? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मई से लेकर दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, मई 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। मंगल आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और यहां पर अच्छे परिणाम मंगल नहीं देते हैं। मंगल यहां पर लंबे समय से गोचर करते हुए आ रहे हैं। 2024 सितंबर अक्टूबर से मंगल यहां पर विराजमान है। हालांकि कुछ दिनों के लिए 12वें भाव में भी गोचर करे, जो कि यहां पर भी अच्छे परिणाम नहीं देते। मंगल यहां पर रहेंगे 6 जून 2025 तक। 6 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल धन के भाव में मित्र के घर पे गोचर करेंगे। केतु 18 मई 2025 को आपके धन भाव में सिंह राशि में आ गए हैं और यहां पर आने वाले 18 महीनों तक रहने वाले हैं। हालांकि केतु 18 वर्ष के बाद धन भाव में आए, इसलिए विशेष प्रभाव देने का काम करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में 18 मई को राशि परिवर्तन करके आए हैं और यहां पर 18 महीनों तक रहेंगे, 1.5 वर्ष तक रहेंगे और विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। और राहु 3 स्थानों पर तो विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। शनि और शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि यहां पर मार्च के महीने में आ गए थे और शनि यहां पर 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। लेकिन शुक्र जो कि भाग्य भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, 31 मई तक यहां पर रहेंगे। उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। आपके कर्म के घर में, कैरियर के भाव में मेष राशि में शुक्र का गोचर 31 मई से होगा। बुध जो कि आपके कैरियर के भाव में 6 जून को आए थे और यहां पर रहेंगे 6 मई को आए थे और यहां पर गोचर करेंगे 23 मई तक। वही बुध 23 मई को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे लाभ भाव में, वृषभ राशि में। सूर्य लाभ भाव में, एकादश भाव में 14 मई को आए थे और यहां पर 1 महीने तक गोचर करेंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे जून के महीने में, 15 जून को आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, मिथुन राशि में। वही गुरु जो कि लंबे समय से 1 वर्ष से गुरु लाभ भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। 14 मई को गुरु का भी राशि परिवर्तन हो गया है और यहां पर गुरु रहेंगे 20 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद ये आ जाएंगे आपकी राशि में, कर्क राशि में। 5 दिसंबर को पुनः गुरु 12वें भाव में, मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। मई के महीने में प्रायः अधिकतर ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ। अब ये जो परिवर्तन हुआ, कर्क राशि वालों के लिए किन किन क्षेत्रों पर ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं।
और चंद्रमा यदि शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो मन प्रसन्न रहता है, कामकाज करने में मन लगता है। लेकिन यही चंद्रमा जब छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करते हैं या फिर शनि, राहु, केतु के साथ गोचर करते हैं तो मन अशांत रहता है 2 से 3 दिनों तक और काम करने का मन नहीं होता है। तो चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्र का राशि परिवर्तन होता है। चंद्रमा मन का कारक है, मन जरूर डिस्टर्ब करने का काम करेगा और मन को प्रसन्न करने का काम करेगा और आपके कार्यों पर विशेष प्रभाव भी डालने का काम करेगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जो है राशि परिवर्तन कर लेता है। धन के मालिक सूर्य है और सूर्य का गोचर लाभ भाव में हो रहा है 14 मई से। ये आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब भी धन का मालिक लाभ भाव में गोचर करे तो इसे धन राजयोग कहते हैं। और सूर्य धन देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। और यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या ठेकेदारी, टेंडर आदि लेते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। सूर्य आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे और यदि गवर्नमेंट में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो आसानी से निकलने वाला है। तो ये समय आपके लिए बेहतर है, कहीं न कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी यदि आप काम कर रहे हैं तो पर भी सूर्य आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो सूर्य की स्थिति ये समझिए कि जून के महीने तक, 15 जून तक अच्छी है। उसके बाद ये 12वें भाव में गोचर करेंगे 15 जून से। तो यहाँ पर खर्चे ज्यादा करवाते हैं, व्यय ज्यादा होता है, नुकसान करवाते हैं। 1 महीने तक समझिए 15 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे आपकी राशि में। जुलाई से समझिए 15 जुलाई के बाद से सूर्य की स्थिति लगातार दिसंबर तक बढ़िया रहेगी और सूर्य आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य आपके धन के मालिक है, इसलिए यदि हम धन की बात करें तो मई से लेकर के जून तक स्थिति बेहतर है, लेकिन जून से जुलाई तक अच्छी नहीं है। जुलाई के बाद दिसंबर तक धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होगी और कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद भी शांत होगा। इसके बाद बुध, जो कि तीसरे भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है। 3 नंबर 6 नंबर बुध का होता है, मिथुन राशि, कन्या राशि। और बुध गोचर कर रहे हैं कैरियर के भाव में, एक अच्छी स्थिति, कर्म के क्षेत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। और यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। मई का महीना और जून का महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाएंगे और उस पर कार्य करेंगे तो सफलता जो है यहाँ पर मिलेगी। ये एक अच्छी स्थिति है कि व्यापार आपका जो है स्थिर होगा, मतलब अच्छी स्थिति में रहने वाला है। बुध बुद्धि भी है तो बुद्धि को भी बेहतर करने का काम करेगा। तो ये समझिए कि 23 तारीख तक रहेंगे आपके कैरियर के भाव में, उसके बाद लाभ भाव में जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हैं। देखा जाए तो बुध की स्थिति भी लंबे समय के लिए दिसंबर तक यदि देखें तो बीच में थोड़ी स्थिति जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है दिसंबर तक बुध भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र, जो कि चौथे भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, और अभी इस स्थिति में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि सबसे बढ़िया है। हालांकि 18 मई तक राहु के बैठने के कारण चारित्रिक दोष बना रहे थे, अशुभ परिणाम देखने को मिले, लेकिन 18 मई से शुक्र स्वतंत्र हो गए, मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि शुक्र भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे और आय में वृद्धि भी करेंगे, क्योंकि ये आय के मालिक है और भाग्य भाव में विराजमान है। तो सबसे अच्छे आपके शुक्र रहेंगे कब तक? 31 मई तक। उसके बाद आ जाएंगे कैरियर के भाव में और अच्छी स्थिति यहां पर बन जाएगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और भोग विलास में भी वृद्धि करने का काम शुक्र करेंगे। तो शुक्र की स्थिति दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित परेशानियां आपकी दूर होगी, भोग विलास में वृद्धि, यात्राएं भी धार्मिक हो सकती है या कहीं आप घूमने जा सकते हैं। बात करें मंगल, जो कि पंचम भाव के मालिक भी है
और मंगल आपके जो है कैरियर के भी मालिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मंगल आपके लिए, और मंगल लंबे समय से अच्छे गोचर नहीं कर रहे। 2024 से ही मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो नीच राशि में आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। कई लोगों का स्वास्थ्य खराब होते हुए देखने को मिला, कई लोगों का कॉन्फिडेंस लो हुआ, कई लोगों का हाई हुआ। मंगल यहाँ पर जब भी गोचर करते हैं तो गुस्सा हावी होती है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आता है, मानसिक टेंशन बढ़ जाता है और धैर्य खो देते हैं, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो ये स्थिति अभी तक बनी। कैरियर को लेकर के कई लोगों की स्थिति खराब हुई, माहौल खराब रहा, पॉलिटिक्स हुई ऑफिस में, ये सब परेशानियां देखने को मिली। पेट से जुड़ी हुई कई लोगों की समस्याएं भी देखने को मिली, पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत देखने को मिली। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं। मंगल अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है ईगो बढ़ाएंगे, घमंड बढ़ाने का काम करते हैं, अग्रेसिव करने का काम करते हैं। तो 6 जून तक मंगल की स्थिति अभी भी नहीं है। किसी के साथ विवाद ना करें, विवाद से बचे, भाइयों के साथ संबंध मधुर रखें, जिससे मंगल अच्छे परिणाम देगा। 6 जून को मंगल जब धन भाव में आएंगे तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और सबसे बढ़िया तो यह है कि आपका कैरियर सुधर जाएगा, कैरियर में चल रही परेशानियां दूर होंगी। कई लोगों की नौकरी में दिक्कत है, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दिया है, दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मंगल की स्थिति ठीक नहीं। 6 जून से मंगल जब ठीक होंगे तो अपने आप जो है नौकरी का योग बनेगा, व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंगल जो कि कैरियर के मालिक है, कर्म के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, लॉ लाइफ के मालिक है। तो इन क्षेत्रों में परेशानी जो दे रहे थे, 6 जून के बाद जो है मंगल की स्थिति बेहतर होगी। गुरु जो कि छठे भाव के मालिक है और आपके भाग्य भाव के मालिक है, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके 14 मई से जो है आ गए हैं 12वें भाव में। अब यहाँ पर रोग शत्रुओं को समाप्त करते हैं, कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं, विदेश का योग बनाते हैं, चाहे आप नौकरी के लिए जाओ चाहे शिक्षा के लिए जाओ। तो यहाँ पर गुरु अच्छे माने जाएंगे और विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। और अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे भी तो रोग को दूर करेंगे, ऋण को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। वही गुरु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव में 1 2 3 4 5 चौथे भाव में पड़ रही है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान का सुख भी देने का काम करेंगे। और सप्तम दृष्टि छठे भाव में, नवम दृष्टि अष्टम भाव में, समाज सेवा के प्रति जो है लगाव बढ़ेगा, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है कहीं न कहीं से। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। अक्टूबर के महीने में जब लगन में आएंगे, आपकी राशि में आएंगे तो और अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, हंस नामक राजयोग। और इस राजयोग से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन दिसंबर में पुनः 12वें भाव में चले जाएंगे, तो गुरु आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। गुरु के बाद शनि के बारे में बात करें, जो कि शनि आपके सप्तम भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में, मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। शनि भी आपके लिए बढ़िया है। अभी तक तो शनि की स्थिति बढ़िया नहीं थी मार्च तक, लेकिन मार्च के बाद शनि की स्थिति जो है, जैसे ही राशि परिवर्तन हुए भाग्य भाव में आए तो यहाँ अच्छे माने जाते हैं। लेकिन राहु के साथ होने के कारण 18 मई तक शनि की स्थिति खराब थी। 18 मई के बाद शनि की स्थिति बेहतर है, जो कि वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा, पति पत्नी में चल रहा विवाद शांत होगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी और दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, व्यापार को भी सुधारने का काम शनि करेंगे। शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली, क्योंकि भाग्य भाव में शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति बहुत टॉप की है। लेकिन 18 मई 2025 को राहु जब अष्टम भाव में आएंगे तो कई बार राहु यहाँ पर अचानक बड़ा धन लाभ देते हैं। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भी होता है और गुप्त धन का भी होता है। अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, यह गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप जो है कई सारे क्षेत्रों से संपर्क करना। राहु जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं, ज्योतिष में लगाव बढ़ जाता है, तंत्र विद्या में भी लगाव बढ़ जाता है, आध्यात्म के क्षेत्र में भी बढ़ाव लग जाता है और समाज सेवा के प्रति भी जो है लगाव बढ़ता है।
तो यहां पर राहु वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन एक ही बात है यहां पर राहु के लिए कि सडन प्रॉब्लम देते हैं, अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर देने का काम करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छी स्थिति है, लेकिन सडन कुछ न कुछ कमी कर देता है, और ये राहु अष्टम भाव में कुछ न कुछ करता ही करता है, तो थोड़ा सचेत भी रहना है। केतु की स्थिति बढ़िया है, जो कि धन देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, लेकिन कई बार वाणी में उग्रता फैलाएंगे और उससे नुकसान होगा। तो वाणी पर यदि आप कंट्रोल रखते हैं, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो केतु का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। तो देखा जाए ग्रहों की जो स्थिति है, कर्क राशि वालों के लिए बेहतर स्थिति है, सुधार होगा और ये कुछ ना कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा शुभ है, योग कारक ग्रह की है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मारक ग्रहों की है, शनि राहु केतु की है, या अंतरदशा इन ग्रहों की है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको नोट करके चलना है। और यदि खराब ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उपाय जरूर करें। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।